नमस्कार, आप जुड़े हैं रिंकी बत्रा के साथ गरिमा टाइम्स पर। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर मिल रही पॉजिटिव खबरों के बीच अब आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने भी इस वायरस से निपटने के उपाय बताए हैं। दरअसल योग गुरु बाबा रामदेव के बाद अब आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने भी दवा बनाने का दावा किया है। हालांकि रविशंकर जी ने इसे इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर प्रमोट किया है। द प्रिंट की खबर के मुताबिक कोरोना की रोकथाम और उपचार की दवा के तौर पर भी प्रचारित किया जा रहा है। श्री श्री तत्वा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी ने फ्रैंकफर्ट बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर के मार्गदर्शन में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी दवा का एग्जामिनेशन किया है। सोमवार को दी गई एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अध्ययन के जांच परिणामों को साझा करते हुए कंपनी ने कोविड-19 की रोकथाम और उपचार के लिए अपनी दवाओं के उपयोग पर जोर दिया है, लेकिन इस प्रतिरक्षा निर्माण यानी कि इम्यून बिल्डिंग के रूप में बढ़ावा दिया गया है। तत्वा के मुख्य विज्ञान अधिकारी डॉक्टर रवि रेड्डी ने द प्रिंट को बताया था कि परिणाम श्री श्री तत्वा उत्पादों का उपयोग करते हुए इन विट्रो अध्ययन से संबंधित है। काबासुरा कुदीनेर, अमरूद, इम्यूजेन एंड च्यवनप्राश। इतना ही नहीं, कंपनी ने कहा है कि उसने कोविड-19 के मैनेजमेंट में आयुष दवाओं के प्रभाव का इवैल्यूएशन करने के लिए बेंगलुरु स्थित नारायण हृदयालय अस्पताल में दूसरी क्लिनिकल स्टडी भी की है। अध्ययन की गई दवाओं में काबासुरा कुदीनेर शामिल था, जिसे हल्के कोविड-19 लक्षणों वाले 15 रोगियों के लिए एड ऑन थेरेपी के रूप में दिया गया था। कोरोनिल को लेकर हुआ था विवाद। जी हां, आपको बता दें कि इस साल जून में पतंजलि ने कोरोनिल नाम से दवा को लॉन्च किया था। कोरोना से लड़ने में कारगर होने का दावा करने वाली कोरोनिल को लेकर विवाद होने के बाद इसे इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में प्रचारित किया जाने लगा। पतंजलि आयुर्वेद के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कंपनी ने अक्टूबर तक करीबन 250 करोड़ रुपए की कोरोनिल गोलियां भारत और विदेशों में बेची हैं। कब तक वैक्सीन आने की उम्मीद? बीते मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया था कि कोरोना महामारी के प्रभाव को देखते हुए हम 16 से 18 महीने के भीतर इस वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं। वहीं राजेश भूषण ने भी ये स्पष्ट किया है कि सरकार ने कभी भी देश भर में टीकाकरण की बात नहीं की है। बता दें कि देश में अभी 6 वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिसमें 2 आखिरी चरण में हैं। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जानकारी दी है कि तीसरे चरण के ट्रायल से गुजर रही वैक्सीन में किसी एक को अप्रूवल मिल सकता है। ये अप्रूवल दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में दिया जा सकता है। वैक्सीन को अनुमति मिलने के बाद भारत में भी टीके लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। गौरतलब है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के फेज 3 के ट्रायल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामने आ चुके हैं। वही पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में इस वैक्सीन को तैयार किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने पिछले हफ्ते कहा था कि कंपनी जल्द ही इमरजेंसी अप्रूवल के लिए तैयारी कर रही है। डॉक्टर गुलेरिया ने भी इस बारे में जानकारी दी है कि वैक्सीन शॉर्ट टर्म के लिए सुरक्षित है। उन्होंने कहा है कि मौजूद डाटा के हिसाब से कहा जा सकता है कि वैक्सीन सुरक्षित है और असरदार भी। उन्होंने बताया कि वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावकारिता से भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फिलहाल 70 से 80 हजार वॉलंटियर्स को ये वैक्सीन लगाई गई है और कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स यानी कि वैक्सीन के कोई गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आए हैं। कोरोना से रिलेटेड ऐसी जानकारी को जानने के लिए जुड़े रहिए गरिमा टाइम्स के साथ। नमस्कार।